सुनाओ विशाल मेगा मोड लिमिटेड अब देखिए 124 रुपए 68 पैसे का प्राइस चल रहा है एंड ब्लॉक डील के बाद हमने 130 का भाव देखा एंड आज की डेट में अगर हम देखें तो वो भाव जा चुका है, उससे नीचे हम आ चुके हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ग्रोथ फैक्टर क्या है और ये ब्लॉक डील में जो नाम निकल कर आए उसका रियल फैक्ट क्या है। तो नाम तो काफी बड़े निकल कर आए हैं लेकिन इतना बड़े नाम नहीं निकल के आए कि उनके आने से एकदम से स्टॉक जो है वो 200-300 रुपए के आसपास पहुंच जाए। भाई सीधी सी बात, एसबीआई म्यूचुअल फंड को कौन नहीं जानता है, ये म्यूचुअल फंड्स है। एसबीआई ना अकेले अकेले ना ऑलमोस्ट 16 से 17 करोड़ शेयर्स खरीदे। अच्छा यहाँ पर ना जो यहाँ पर ना विशाल मेगा मार्ट है, वो अगर आप देखेंगे तो उसका जो पार्टनर है, प्रमोटर पार्टनर समित सर्विसेज, उन्होंने 90 करोड़ टोटल शेयर्स यहाँ पर बेचे हैं, जिसमें से 16 करोड़ अकेले एसबीआई ने बाई कर रहे हैं। एक और बात रियलिटी में आपको बताता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक ने बाई करे हैं, बैंक नहीं सॉरी म्यूचुअल फंड ने बाई करे हैं और यहाँ पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने बाई करे हैं। टोटल यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे इन सबका जोड़ जाड़ कर 30 करोड़ शेयर्स म्यूचुअल फंड ने बाई करे हैं। 90 करोड़ में से 60 करोड़ शेयर्स वो मार्केट में चले गए। सीधी सी बात है। अभी अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, इन लोगों करोड़ों का बेनिफिट हुआ, करोड़ों का। रिटेल इन्वेस्टर तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चिल्लड़ बटोरने के लिए। आप देखेंगे 30 करोड़ शेयर्स यहाँ पर आपके सामने जो है वो बाई करते हुए नजर आए। एक ही दिन में ये स्टॉक 113 रुपए से सीधा 130 रुपए लगा जाकर, अगर आप देखेंगे 3 रुपए हटा दीजिए, 113 में से 3 रुपए हटा दीजिए, राउंड फिगर में जरा बात करते हैं, 110 रुपए मान लीजिए, ठीक है ना। कितना बेनिफिट हुआ, 20 रुपए पर शेयर का। मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 में, ओ सॉरी 30 में, आपका 600 करोड़ रुपए का सीधा सीधा इनको प्रॉफिट एक ही सिंगल डे में होता हुआ देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड वालों को। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना आगे हो सकता है कि ये बिकने के लिए भी आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पक्का ये बिकने के लिए आएंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। मोस्टली ये आएंगे ही नहीं बिकने के लिए, ये होल्ड ही करेंगे क्योंकि ये बिग लोग हैं। इनको थोड़ा सा आप देख रहे हैं ना कि 20 रुपए पर शेयर बढ़ा तो इन लोगों को 600 करोड़ रुपए का यहाँ पर ना बेनिफिट हुआ। अब आप रिटेल इन्वेस्टर है, मैं छोटा सा रिटेल इन्वेस्टर हूँ, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना बाई कर लेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आप 500, 1000, बहुत ज़्यादा हद तक, ठीक है ना। तो वो अगर आप देखोगे तो हम लोग के पास क्या ये आता है, मतलब एक 20 रुपए को बढ़ने के लिए, मतलब एक 20 रुपए को स्टेबल होने के लिए, रिटर्न को स्टेबल होने के लिए बहुत कुछ चाहिए रहता है। तो 20,000 रुपए बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता है, समझ रहे हो ना बात। तो ये ना इनका ना बहुत बड़ा यहाँ पर ना करोड़ों में बाई करना होता है, तो इनका आराम से अगर 1 रुपए भी चलता है ना, 1, 2, 3 रुपए भी चलता है, इनके लिए बहुत होता है, वो बहुत होता है क्योंकि करोड़ों का प्रॉफिट होता है। अब चलो ये बात छोड़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर मिलना क्या है होल्ड करने से। देखिए सबसे पहले चार्ट को समझिए। चार्ट में ये साफ साफ दिख रहा है कि जब भी इसने 135 को क्रॉस करने की कोशिश करी है, 2 महीने हो चुके हैं इसको, 135 क्रॉस नहीं हो रहा, वहीं से बार बार बिकवाली आ रही है एंड कल आपके सामने बिकवाली उसी जगह से आई 133 135 से। तो जब भी ये क्रॉस करेगा ना, इसके ऊपर स्टेबल होगा, ये स्टॉक दौड़ेगा सबसे पहली बात, क्योंकि एक टाइम बाद अगर उस लेवल को क्रॉस किया जाता है तो एक तेजी आती है एंड उसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन जो है ना वो ट्रेडर का ही होती है, ट्रेडर कम्युनिटी का। अब वो एक अलग बात है कि ऊपर जाने के बाद स्टॉक नीचे आ गया क्योंकि बिकॉज ऑफ प्राइस तो ऊपर गया, लेकिन उसमें कौन लोग शामिल है वो सबसे बड़ी बात होती है एंड कौन बिकवाली कर रहा है ये भी सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि आपको 123 रुपये 76 पैसे का भाव तो देखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि ये अरे यार ये तो 100 रुपये के अंडर वाला, 200 रुपये के अंडर वाला स्टॉक है, आराम से यहाँ पर ना मेरा बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। भाई ये आपका ना 57,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करता है, 57,000। यही अगर 5,700 करोड़ का मार्केट कैप होता और 123 का भाव देखने को मिल रहा होता, आप किसी की बात ना मानते ना, आपको आराम से 300 से 400 का भाव मिल जाता। समझ रहे हो ना, मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि इस स्टॉक के अंदर क्या होगा, वो क्या होगा, फलाना डिमका। 5 या 700 करोड़ का मार्केट कैप, 123 रुपए का भाव, आराम से 300-400 रुपए का भाव उस वक्त देखने को मिल जाता है। बट ये 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यहां से बढ़ने के लिए आपको ग्रोथ और अर्निंग्स चाहिए। समझ रहे हो ना, तो इतना आसान नहीं है।
अभी अगर आप देखें तो यहां पर आपके सामने 120 रुपए, 118 रुपए, ये सब इंपॉर्टेंट ही जगह है। स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट जगह पर था जब ये ब्लॉक डील हुई है, काफी इंपॉर्टेंट जगह पर था। जब 113 रुपए का हिट किया था ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो किस जगह पर था और क्यों बाइंग इतना सॉलिड आ गई एकदम से। बट इस कंपनी पर ना रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए और सिर्फ इसी कंपनी पर देना चाहिए। रिटेल के अंदर रिटेल इन्वेस्टर, रिटेलिंग के अंदर अगर आपको ध्यान देना है, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर ध्यान देना है, तो ये स्टॉक है। क्योंकि थर्ड बिगेस्ट और लास्ट कंपनी यही बचती है जो प्रॉफिटेबल है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको दिखाता हूं। ट्रेंट डीमार्ट के बाद अगर किसी का नंबर आया तो विशाल मेगा मार्ट आता है, उसके बाद चौथे पर कोई आता ही नहीं है, ये भूल जाइए। तो यहां पर जितना भी रिटेल इन्वेस्टर है, आपका म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सबका ध्यान एक ही कंपनी के ऊपर, विशाल मेगा मार्ट। ये टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर काम करते हैं। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो कि यहाँ पर ना पी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है 91.19 का 118.66 के अगेंस्ट, तो ये एक आपको कंफर्ट पहुंचा रहा है कि हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि मेरा पी रेशियो कोई 200 या 250 के आसपास चल रहा है, इंडस्ट्री पी से काफी ऊपर चल रहा है। तो एक कंफर्ट है यहाँ पर जोन में, पी रेशियो आपका घूम रहा है। दूसरी बात है यहाँ पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू 8.93 टाइम, ये थोड़ा सा मुझे ना डाउटफुल लगता है। क्योंकि अगर आप देखें इसके जो पीयर कंपेरिजन है वो भी इसी प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। तो या तो वो नीचे चले जाए भाई, उनका भाव नीचे आ जाए, या फिर इनका भाव ऊपर जाए, इनके प्राइस टू बुक वैल्यू में तेजी आए। और अगर तेजी आए तो मुझे लगता है कि अगर ये 12 से 13 का प्राइस टू बुक वैल्यू पर अगर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये 12 से 13 रुपए का प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करेंगे तो कितने का रिटर्न यहां से बन सकता है भाई? ऑलमोस्ट यहां पर आपका 30% का रिटर्न, 30% का रिटर्न, यस, इसी जगह से 30% का रिटर्न बनता है। यानी कि 163 रुपए का भाव पर आपका 13 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है ना? 14 टाइम, सॉरी, ये एक सेकेंड, यहां पर ना और थोड़ा सा यहां पर प्राइस बढ़ाओ, 176, एक्चुअल में 176 के आसपास ये प्राइस आपका देखने को मिलेगा जब ये 13 टाइम के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा हो। प्राइस टू बुक वैल्यू इनका चल रहा है 13 रुपए 20 पैसे के आसपास। तो वो यहां पर अपना 176 रुपए का जब भाव होगा तब ये प्राइस टू बुक वैल्यू आपको ये देखने को मिलेगा। खैर, तीसरे नंबर की प्रॉफिटेबल कंपनी, आप आदित्य बिरला फैशन का नाम हटा दो भाई, ये कौन है पता नहीं है, क्योंकि अब तक ना इनका सिर्फ बड़े ग्रुप से ताल्लुक है। अदरवाइज इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा कंपनी, इतने बड़े स्टोर्स होने के बावजूद भी ना आज की डेट में ये प्रॉफिटेबल नहीं दिखाई देते हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये तो बहुत छोटे कंपनी, मतलब छोटे स्टोर से ही यहाँ पर काम चला रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट के अगर आप स्टोर जाके देखें, इतने यूनिक नहीं देखने को मिलेंगे जितना आपका एबी फैशन का यहाँ पर जो है स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, वो इनका सिर्फ कपड़े का है, ये पूरा मार्ट आ जाते हैं, उसके अंदर FMCG, आपका क्लॉथिंग एंड वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाता है। खैर, ये तीसरे नंबर की जो मैंने कहा ना, सबसे पहले आता है प्रॉफिटेबिलिटी में आपका डी मार्ट, उसके बाद ट्रेंट है 1450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, एंड 631.97 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी इनके हाथ में। उसके बाद सब डब्बे 100 करोड़ के नीचे का पूरे साल का प्रॉफिट रहता है। तो दैट्स वाई यहां पर ना अगर वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी, अगर क्वार्टरली नंबर अच्छे आए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर क्वार्टरली नंबर अच्छे आए तो वैल्यू यहां पर विशाल मेगा मार्ट की बढ़ती हुई नजर आएगी। एंड इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये 30% का अगर रिटर्न दे जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिटर्न मान के चलिएगा। छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है भाई, 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 57,000 करोड़ का। तो मायने रखता है यहां से अगर ना 30% का रिटर्न मिलेगा या 30% की बढ़ोतरी होगी तो वो मार्केट कैप में भी होगी। ध्यान रखिएगा वो मार्केट कैप आपका 70 से 80,000 करोड़ के आसपास का पहुंच जाए। तो ये आपको लग रहा हो कि भाव 173 176 पहुंच गया, बट मार्केट कैप देखिए 80,000 करोड़ पहुंच गए। तो ये इतना ना आपके सामने देखने को मिलता है। खैर, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, लेकिन मार्केट भगवान है एंड मार्केट का सिनेरियो इस वक्त जो है ना कुछ इस तरीके से चल रहा है। ऊपर से ये ब्लॉक डील, और ब्लॉक डील कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, और खासकर तब अच्छा नहीं माना जाता है जब ब्लॉक डील की लिस्टें यहाँ पर ना मार्केट के अंदर चल रही हो। मेरा कहने का मतलब है ब्लॉक डील पर ब्लॉक डील हो रही है, मोस्टली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी, लार्ज कैप बहुत कम देखने को मिलती है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी के अंदर ना बराबर यहाँ पर ना जो प्रमोटर है वो बेचा लगा है।
तो उसका कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मतलब है, या तो यहाँ पर ना जो ब्लॉक डील हो रही है या तो आगे का ग्रोथ का कंसर्न है, या फिर हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऐसा इन्वेस्ट जो प्रमोटर है वो मान के चल रहा है। एंड इसीलिए इक्का दुक्का ब्लॉक डील हो परवाह नहीं है, ठीक है ना, इक्का दुक्का ब्लॉक डील हो परवाह नहीं है। लेकिन जब प्रमोटर बेचने पर ही आया है, लगातार प्रमोटर्स बेच रहे हैं, प्रमोटर पर प्रमोटर बेचे चला जा रहा है, बेचे चला जा रहा है, बेचे चला जा रहा है, तो ये चल क्या रहा है, या तो आगे कुछ कंसर्न है या फिर आपका स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, दोनों में से कुछ एक मतलब होगा। अब ऐसा तो है नहीं भाई, मार्केट सबको पता है कि ऊपर जा रहा है, तो वो तो प्रमोटर के पास भी एनालिस्ट बहुत सारे हैं भाई, उसके पास भी शेयर्स है, उसके शेयर से ही तो उसकी वैल्यू है, तो वो प्रमोटर के पास ना सब वो मार्केट के एनालिसिस वाले सब बैठे रहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे प्रमोटर को जब पता है कि ऑल टाइम हाई मार्केट जाना है, तो उसका भाव भी तो यहाँ पर ना प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो वो सस्ते दामों में क्यों बेचेगा। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कंसर्न है, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे। एंड वो ना सब कुछ पता चलेगा ये अगले महीने जो जुलाई में Q1 स्टार्ट होगा तब। Q1 हकीकत खोल के रखे, या तो प्रमोटर गलत हो जाएगा या प्रमोटर सही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आप उसमें और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मूविंग एवरेज देखिए और बात खत्म करते हैं भाई। मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन लाइन है वो आपको सपोर्ट कर रही है, एंड वो सपोर्ट कर रही है 120 पर, क्योंकि आपका जो 50 डे में 50 डे मूविंग एवरेज ये आपका 120 रुपए पर, तो वो 120 रुपए आसानी से टूट नहीं रहा है, इधर भी आप देखिए। लेकिन अगर इसके नीचे चलता है ना तो वो काफी खराब यहां पर रहेगा। एंड जो तेजी आई थी ना वो देखिए, आपका मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था एक झटके में 113 रुपए पर, एंड वहां पर भी एक आपको सपोर्ट देने के लिए 110 के आसपास, 111 के आसपास आपका 100 डे में था, तो वो मूविंग एवरेज पर मूविंग एवरेज आपको मिल रहे थे, सपोर्ट पर सपोर्ट आपका मिल रहा था, एंड दैट्स वाई एकदम से तेजी आ गई। तो समझ गए ना, मतलब कुछ रीजन रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। बट सच में सही मायने में ना जो बड़े लोग होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वही असली यहाँ पर ना मुनाफा कमा पाते हैं। रियलिटी फैक्ट वही है, क्योंकि उनका करोड़ों में बल्क में यहाँ पर शेयर्स होते हैं। और मार्केट है क्या भाई, जितना आपके पास क्वांटिटी है उतना ही तो आपको रिटर्न भी मिलेगा ना। घर क्या लेकर जाओगे, क्या कमाओगे, क्या खाओगे वाली बात आ जाती है। एंड लास्ट तो भाई कैंडल स्टिक चार्ट में ना आपने समझ लिया कि क्या है। अब मैं लाइन चार्ट आपको बताता हूँ, और ये थोड़ा सा टिपिकल है, इस बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा। ये मई से लेकर ना अभी तक का करंट में ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है, 1, 2 और तीसरी जगह सपोर्ट लिया, एंड कल के दिन ये चीज ना टूट गया। ये ट्रेंड लाइन जो चल रही थी, ये जो लाइन चल रही थी जिससे आप सपोर्ट ले लेकर चल रहे थे, कल ये ना क्लोजिंग दे गया। अब या तो ये स्टॉक 127 रुपए के ऊपर का क्लोजिंग दे जाए, 127 के ऊपर का क्लोजिंग दे तो यहां पर ठीक है, अदरवाइज ट्रेंड लाइन टूट गई है। और अगर इसने यहां पर रेजिस्टेंस ले लिया, जो कि 124 125 रुपए के आसपास ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस पड़ता है इस जगह, ठीक है ना, ये 125 से बार बार गिरने लगा ना, तो समझ जाएगा कि रेजिस्टेंस बना लिया है उसने। एंड यहां पर अगर ये नीचे गया एंड अगर 120 रुपए टूटा तो ये काफी नेगेटिव होगा, इस बात को आप समझिए। तो यहां पर बहुत सारी बातें कर ली, कंफ्यूज हो गए होगे, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ बीएमएम के अंदर। इतना ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर कंफ्यूज नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना भारी भरकम मार्केट कैप है, अब जो ब्लॉक डील्स हो रही हैं, और ये एक ना ग्रोथ का कंसर्न है, क्या है पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या करना, क्या चाहिए, होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए भाई यहाँ पर ना आपको देखिए मार्केट कैप बड़ा है, बट इतना बड़ा नहीं है। दूसरी बात, तीसरे नंबर की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, चौथे नंबर पर कोई आता ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से बना रहना चाहिए, इसके साथ बना रहना चाहिए। लोअर लेवल पर अगर बाई करने के लिए मिले तो ज्यादा बेहतर, लेकिन अगर 127 के ऊपर ना एक बार क्लोजिंग हो गई तो मेरे ख्याल से ये रुकेगा नहीं। पैटर्न आप देखो क्या बन रहा है, कुछ इस तरीके से 127 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई ना तो ये काफी शानदार कुछ कर सकता है मार्केट अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं आने वाले क्वार्टरली नंबर्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी तो ये स्टॉक कुछ इधर की उधर ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं भैया क्या है मार्केट के अंदर, क्या नहीं। मार्केट भगवान है, भाव भगवान है, सीधी सी बात है। आप जाएं जितना एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन अगर मार्केट ने ठुकरा दिया, क्योंकि सिनेरियो अभी इसी वक्त यही चल रहा है। आप आज देखिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप का स्टॉक्स आज बराबर गिरे हुए हैं। तो ये मार्केट भगवान है, मार्केट जो करेगा वही है। बट आप देखें तो आप कहीं ना कहीं आपका वैल्यू बढ़ना चाहिए। एक क्वार्टर अगर और अच्छा निकल जाए तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर ना वो 173 का जो भाव है,
अगर वो आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स ही देखते हैं, सब कुछ डिपेंड है क्वार्टरली नंबर्स पर, एंड जो ब्लॉक डील हुई है उसका जवाब आपको क्वार्टरली नंबर पर ही मिलेगा। बाकी इस प्राइस पर अभी कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको सो उम्मीद है काफ़ी आपको सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखनी बहुत धन्यवाद दोस्तों।